एक फिल्म आई थी चिराग पासवान की, जिसमें हीरो स्वयं चिराग पासवान थे और उस फिल्म में चिराग पासवान का नाम था चिराग मेहरा। फिल्म की कहानी थी कि चिराग पासवान के माता पिता तलाकशुदा थे, दोनों अलग अलग रहते थे और चिराग पासवान की ख्वाहिश थी कि माता पिता को एक साथ लाएं। और चिराग पासवान एक महीना इधर रहते थे माता के साथ, एक महीना पिताजी के साथ छुट्टियों में, बाकी दिन आवासीय विद्यालय हॉस्टल में पढ़ते थे। तो चिराग पासवान जब जवान होते हैं तो ज़्यादातर समय पिताजी के साथ रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि अंत में माता पिता एक हो जाएं। और कहानी और ये भी है कि चिराग पासवान के लिए, उसमें चिराग मेहरा नाम है, उनकी माता एक लड़की देखी होती है, उनके पिताजी एक लड़की देखी होते हैं। तो माता की इच्छा है कि इससे शादी कर लें और पिता की इच्छा है कि इसे शादी कर लें, और चिराग पासवान किसी और को पसंद कर लेते हैं। अंत में होता है कि माता पिता मान जाते हैं कि जिस लड़की से चिराग पासवान शादी करना चाहते हैं उसी से करेंगे। तो चिराग पासवान की एकमात्र फिल्म आई, उसमें चिराग पासवान अपने तलाकशुदा माता पिता को मिलाते हैं, जो बहुत बड़े परिवार से, बहुत रईस आदमी थे उसमें। और यहाँ रियल लाइफ में चिराग पासवान अपने चाचा से नहीं मिल पा रहे हैं, फैमिली उसमें तक माता पिता को मिला रहे हैं, और यहाँ चाचा से नहीं मिल पा रहे हैं, फैमिली टूट गई, पार्टी टूट गई। क्या है वो पिक्चर हम नहीं देखे जिसके बारे में आप पूरी कहानी क्या बात करते हैं? आप चिराग पासवान की पार्टी में उनकी फिल्म नहीं देखे? हाँ, नहीं देख पाए, क्योंकि आप YouTube में जाके देखिए, मिले ना मिले देख लेंगे। ये मतलब हम अभी तक नहीं देखे वो मूवी। हम एक बात बता रहे हैं आपसे, कंगना रनौत उसमें हीरोइन है। हाँ ठीक है, जो रनौत रहे उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। दो गाना बड़ी बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक है, देख लेंगे। नजर से नजर मिले, धन्यवाद, हम जरूर देखेंगे। हाँ देख लेंगे। अब मोदी जी कह देंगे कि 6 सीट देंगे चिराग जी, लेकिन उसमें चचा और प्रिंस को एडजस्ट करना होगा, तो क्या करिएगा? नहीं, ये क्या ऐसी नौबत आई तो क्या करेंगे आप? मोदी जी तैयार नहीं हुए, कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, ये 6 सीट में चाचा और भतीजा को एडजस्ट करना होगा, तब हम। अब क्या करिए? ये मानने की बात नहीं है ना। नहीं, अब आप तो चले गए एनडीए में। क्या चिराग पासवान हाजीपुर में चाचा पशुपति पारस जी से हार गए? चिराग पासवान का एक बयान आया है कि जमुई में वो बोल रहे थे कि मैं जवानी में जमुई में आया हूँ और बुढ़ापे में जाऊंगा, यानी कि जब तक बूढ़ा होंगे तब तक वहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो अलग बात है, लेकिन बुढ़ापे तक रहेंगे। तो दोनों चाचा भतीजा में इस बात की लड़ाई हो रही थी कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। अब चिराग पासवान कह दिए जमुई में कि हम जवानी में आए थे, बुढ़ापे में जाएंगे, तो बनता है मामला कि भाई भाजपा वाले सुलह करा दिए हों कि चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस जी भी बोल रहे थे कि जो हो जाए हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो क्या भतीजा मान गए हैं चिराग पासवान चाचा की बात करेंगे। राजेश सिंह है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता, चिराग पासवान चाचा जी से हार गए हैं। देखिए, ये हारने और जीतने की बात ही नहीं है वेद जी। चिराग पासवान जी प्रदेश की चिंता करते हैं और पार्टी की चिंता करते हैं, और कोई व्यक्ति एक सीट की चिंता कर रहे हैं। दोनों के सोच में व्यापक अंतर है। और चिराग पासवान जी पूरे पार्टी के हिसाब से बोले कि जो 6 सीट पे हम लड़ते आ रहे हैं वो 6 सीट पार्टी के अंदर आएगी, तो उसमें उनके कहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो पार्टी के अंदर बैठ कर के चर्चा होगी और पार्टी तय करेगा। और वो शीर्ष नेतृत्व में वो स्वयं आते हैं और वो अधिकृत हैं कि किसी को कहीं से लड़ा सकते हैं। लेकिन वो 6 सीट जिस पे लगातार हमारी पार्टी जीतते आ रही हो, और 6 सीट हमारी पार्टी के अंदर रहेंगे, उसमें हाजीपुर भी है और जमुई भी है। हाजीपुर से तो चिराग बाहर हो गए। अब वो कह दिए हम जवानी में आए थे, बुढ़ापा में जाएंगे। जमुई के बारे में ना, हाँ। तो क्यों जमुई छोड़? लैकन लोग बुतरू बाल बोलता है चिराग पासवान नेक्स्ट पीएम सीएम, चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम। चिराग पासवान करें हम जमुई के सांसद रहेंगे, तो सीएम बनेंगे कैसे? विधायक बनेंगे तब सीएम बनेंगे। क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीएम नहीं बने हैं क्या? 1000 उदाहरण दे सकते हैं देश में। योगी जी दे तो फिर विधायक बने हैं ना, तो बनेंगे, ये भी जब समय आएगा। तो अभी तो मतलब जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक तो अभी जो लड़ाई थी चाचा और भतीजा की, चाचा का दावा था कि हम सांसद हैं हाजीपुर से तो हम ही लड़ेंगे, अब भतीजा कह रहे थे कि हम चूंकि हमारे पिताजी की विरासत है तो हम लड़ेंगे हाजीपुर से। देखिए, एक तो बात अभी तो चिराग जी हार गए ना। ये हारने की विषय ही नहीं है, ये हारने का विषय नहीं है। अगर विषय को समझिए तो हाजीपुर, मालूम है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कितने बार चुनाव लड़े? 10 बार। 10 बार मतलब समझिए कि अगर 5 साल से गुना किए 50 साल। हारवत की वहां से नहीं, एक बार। हाँ। 9 बार जो आदमी जीतने का रिकॉर्ड, और जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में वोट ला करके जीतने का रिकॉर्ड बनाया, वो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से है। उस कर्म भूमि को किनका अधिकार जाएगा? उनके पुत्र होने के नाते
आदरणीय चिराग पासवान जी के। राजेश जी, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बाबू जी का है फिर बेटा का होगा हाजीपुर, ऐसा होगा लोकतंत्र में? नहीं 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 नहीं, नहीं ये लोकतंत्र, अगर जो वहाँ के पब्लिक और वहाँ के जनमानस ही अगर चिराग चिराग कर रहे हैं, उसको कौन रोक सकता है? अगर, और ये सवाल हमारे चिराग जी से कर रहे हैं, तो अमेठी किन्हीं के पुश्तैनी था, लिखित था क्या? गलत है। उनका डीड था क्या? और राघोपुर और जो बाकी जगह जो जाकर के लड़ रहे हैं, इनका तेजस्वी जी का इनका डीड बना था क्या? सेल डीड था इन लोग के नाम से क्या? जो व्यक्ति 9 बार जीता है, उनके पुत्र को लोग खोज रहा है कि नहीं आप यहाँ से हमारा नेतृत्व कीजिए, आप आइए, आप लड़िए, उसको चिराग जी से सवाल करने का मतलब किन्हीं को राइट ही नहीं है, क्योंकि उनका एक कर्मभूमि रहा है। उनके पिताजी वहाँ कितने साल तक के सेवा की। अभी तो चाचा भतीजा रही होने जा रहे हैं आप। चाचा भतीजा में चाचा लड़ेंगे हाजीपुर से, वो चाचा जी का विषय है। चाचा जी का हम प्रवक्ता नहीं है, चाचा जी क्या करेंगे? देखिए चिराग, हमारी एक चीज आज एक खबर ने हम आपको दिखा रहे थे, आज एक खबर एबीपी न्यूज में छपी है कि मोदी सरकार के जो मंत्रिमंडल में विस्तार होना था उस टल सकता। देखिए क्या चिराग पासवान की वजह से टल सकता है पीएम मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार? क्योंकि चिराग पासवान के चलते, चिराग पासवान बनेंगे केंद्रीय मंत्री। अब चिराग पासवान कह रहे हैं हम तभी मंत्री बनेंगे जब तक ये तय नहीं हो जाए कि हमको 6 सीटवा मिलने वाला है कि नहीं, और एगो राज्यसभा सीटवा हमको मिलेगा कि नहीं। जब तक एगो राज्यसभा और 6 लोकसभा सीटवा तय नहीं हो जाएगा, तब तक हम मंत्रिमंडल में शपथ नहीं लेंगे, मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। तो चिराग पासवान को इतना बढ़िया ऑफर मोदी जी दे रहे हैं मंत्री बनने का, गले लग रहे हैं, और चिराग पासवान अड़ल है कि नहीं हमको 6 सीटवा बताइए कि हम कहाँ कहाँ से हमको मिलेगा, और ये 6 सीट पे हमारे पार्टी चुनाव लड़ी थी और जीती थी, वो सीट हम छोड़ेंगे नहीं। एगो राज्यसभा वाला भी जो उनके पिताजी राज्यसभा से गए थे, तो यहो मामला चल रहा है। अब चिराग पासवान जम्मू में कहते हैं कि जवानी में आए थे बुढ़ापे में जाएंगे, और यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हमको 6 सीटवा चाहिए। तो चाचा जी कहाँ जाएंगे? वो तो चाचा जी जाने, छोड़ करके चाचा जी गए। चिराग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं चाचा के लिए? नहीं नहीं, बेरहम की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात है, राजनीति की बात है। तो इनकी पार्टी जिस अवस्था में लोग छोड़ करके, परिवार तोड़ करके, सारे बंधन को काट करके तलवार से जो निकले, ये सवाल तो उनसे किया जाएगा। आप सुनिए राजेश जी, आप है नवादा से ना जी, नवादा में मांझी जी कह रहे हैं बल हमको दीजिए, हमारा आदमी लड़ेगा चुनाव। देखिए ये अलायंस के अंदर, वहाँ आपके पार्टी, मैं एक बात में बेद जी एकदम सुनिए जी, सुन लीजिए, वहाँ सांसद हैं चंदन सिंह जो चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़े थे, अब भले चचा की तरफ चल गए। देखिए एक बात बता दें, जो भी लोग अलायंस के हैं, जो भी पार्टियां, चाहे मांझी जी की पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या कोई और अन्य दल, अगर कोई कहीं से लड़ना चाहता है तो उसको फील्ड में बैटल करने की जरूरत नहीं है और किसी टीवी स्टूडियो में डिबेट करने की जरूरत नहीं। ये पार्टी के अंदर बैठ करके अलायंस के नेता के बीच में बात होगी। जिसका जितना धार, जिसका जितना आधार और जिसकी जितनी मजबूती, सीट उस पर तय होती है। ये जितना पजल है, हम तो मान के चलते हैं, हम तो मान के चलते हैं कि हमारा 100% जीतने का मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं हमारी पार्टी का 7 सीट लिए तो 7 जीते, 6 सीट लिए तो 6 जीते। हमको ये बात बताइए कि मंत्री काहे नहीं बन रहे चिराग? देखिए एक बात बताइए, पहले भी आपके एक बार आपसे पहले भी एक बार ये बात हम बोले थे, और अक्सर हाँ बोलते हैं कि चिराग पासवान जी कोई मतलब इजी टेक व्यक्ति नहीं है कि किसी चीज़ को इजी में रिसीव कर लिए, या इनका पूरा अग्निपथ पे चलने वाले ये इंसान हैं, और हर एक राजनीतिक दल के नेता को इनसे सीखना चाहिए। हम तो दावा करते हैं, सत्ता ले लेना और सत्ता टप से उठा लेना, ये पूरे पार्टी के बारे में सोचते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं, पार्टी के आने वाले दिनों के बारे में सोचते हैं। तो ये अच्छी बात है ना कि जो विषय पे हम गठबंधन में गए हैं और जो मेरा मूल एजेंडा था, वो एजेंडा पे अगर बात नहीं, सवाल आता है यहाँ पे कि मोदी जी तैयार नहीं हुए, कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, ये 6 सीट में चाचा और भतीजा को एडजस्ट करना होगा, तब हम अब क्या करिए? ये मानने की बात नहीं है ना। अगर अब आप तो चले गए एनडीए में, मोदी जी एनडीए में जब गए, हाँ, तो किसी सिद्धांत और किसी विचार को तय करके ना। सिद्धांत बहुत दिन राजनीति में नहीं चलती, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सुनिए, अब मोदी जी कह देंगे कि 6 सीट देंगे चिराग जी, लेकिन उसमें चचा और प्रिंस को एडजस्ट करना होगा, तो क्या करिएगा?
नहीं नहीं, ये क्या ऐसे नौबत आई तो क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, ये तो मान के चलिए कि ये तो चाचा जी और प्रिंस जी अपने विषय में न सोचेंगे, हमारे नेता हमारे पार्टी के बारे में सोचेंगे, अपने जनता के बारे में सोचेंगे, अपने कार्यकर्ता के बारे में। इसलिए मंत्री नहीं बन रहे। एक बात, अभी प्रिंस जी या पशुपति जी, ये दोनों इंडिविजुअल एक अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अलग पार्टी में हैं, ये बात तो मानते हैं आप। तो किसी पार्टी के नेता को अपने कार्यकर्ता और अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बात करनी पड़ेगी या उसके बारे में चिंता करेगा कि अलग अलग पार्टियों के बारे में चिंता करना शुरू कर देगा? जहां तक पारिवारिक, एक चीज बोले, आपकी लड़ाई, जहां तक पारिवारिक सूत्र की बात है, तो पारिवारिक सूत्र को चिराग जी तो तोड़ के कहीं नहीं निकले, हमारे नेता नहीं कहीं तोड़ के निकले, वो मतलब विद्यमान है उसी जगह पे जहाँ पे घर है, जो परिवार है, सबको लेके चल रहे हैं। कोई व्यक्ति छोड़ करके और बड़ा चीज प्राप्त करने के चक्कर में अगर निकले, तो ये सवाल हमसे या उनके हमारे नेता से करने के बजाय उनसे कीजिए कि वो कहाँ जाएंगे और कैसे लड़ेंगे और वो क्या आगे सोच रहे हैं। अच्छा, एक चीज बोलते हैं, एक फिल्म आई थी चिराग पासवान की, जिसमें हीरो स्वयं चिराग पासवान थे, और उस फिल्म में चिराग पासवान का नाम था चिराग मेहरा। फिल्म की कहानी थी कि चिराग पासवान के माता पिता तलाकशुदा थे, दोनों अलग अलग रहते थे, और चिराग पासवान की ख्वाहिश थी कि माता पिता को एक साथ लाएं, और चिराग पासवान एक महीना इधर रहते थे माता के साथ, एक महीना पिताजी के साथ छुट्टियों में, बाकी दिन आवासीय विद्यालय हॉस्टल में पढ़ते थे। तो चिराग पासवान जब जवान होते हैं तो ज़्यादातर समय पिताजी के साथ रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि अंत में माता पिता एक हो जाएं। और कहानी और ये भी है कि चिराग पासवान के लिए, उसमें चिराग मेहरा नाम है, उनकी माता एक लड़की देखी होती है, उनके पिताजी एक लड़की देखी होती है। तो माता की इच्छा है कि इसे शादी कर लें, और पिता की इच्छा है कि इसे शादी कर लें, और चिराग पासवान किसी और को पसंद कर लेते हैं। अंत में होता है कि माता पिता मान जाते हैं कि जिस लड़की से चिराग पासवान शादी करना चाहते हैं उसी से करेंगे, और इसी में चिराग पासवान, उसमें चिराग मेहरा नाम है, बार बार चिराग बोल दे रहे हैं, कि माता पिता अंत में मिल जाते हैं। तो चिराग पासवान की एकमात्र फिल्म आई, उसमें चिराग पासवान अपने तलाकशुदा माता पिता को मिलाते हैं, जो बहुत बड़े परिवार से, बहुत रईस आदमी थे उसमें। और यहाँ रियल लाइफ में चिराग पासवान अपने चाचा से नहीं मिल पा रहे हैं, फैमिली उसमें तक माता पिता को मिला रहे हैं, और यहाँ चाचा से नहीं मिल पा रहे हैं, फैमिली टूट गई, पार्टी टूट गई। क्या भेद जी, रियल लाइफ को रियल लाइफ में कहाँ ला रहे हैं? चिराग मेहरा चिराग पासवान चिराग मेहरा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? वो बॉक्स ऑफिस की बात है, वो मतलब रियल लाइफ है और रियल लाइफ है, दोनों बात अलग अलग। देखिए क्या है, वो पिक्चर हम नहीं देखे जिसके बारे में आप क्या बात करते हैं। आप चिराग पासवान की पार्टी में उनकी फिल्म नहीं देखे? हाँ, नहीं देख पाए, चूंकि आप यूट्यूब में जाकर देखिए, मिले ना मिले देख लेंगे। ये मतलब हम अभी तक नहीं देखे वो मूवी। हम एक बात बता रहे हैं आपसे, कंगना रनौत उसमें हीरोइन है। हाँ ठीक है, जो रनौत रहे उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ हमारे लिए रोल मॉडल उस मूवी के चिराग पासवान या चिराग मेहरा जो आपने नाम लिया, मेरे लिए रोल मॉडल ये चिराग पासवान जी हैं, जो मतलब धरती पे रह करके लोगों के बीच में जा चिराग हैं उसमें। हाँ ठीक है, यही बता रहे हैं कि ये रियल लाइफ वाले जो चिराग जी हैं ना, ये डिफरेंट हैं, और ये जानते हैं कि किसी चीज को कैसे मतलब जो संभावित होता है उसको पॉसिबल कैसे करना है, ये जानते हैं भली भांति। अब रह गई बात, देखिए पारिवारिक स्तर पे बहुत बात पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। देखिए इसने दो गाना बड़ी बढ़िया हाँ ठीक है, देख लेंगे। नजर से नजर मिले, धन्यवाद, हम जरूर देखेंगे। हाँ देख लेंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं ना कि पारिवारिक स्तर पे पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, वो पारिवारिक मसला है। देखिए एक चीज है कि जिस तरह की फिल्म चिराग पासवान की है, जिसमें अपने माता पिता जो तलाकशुदा थे उनको मिलवाए, तो उस तरह चाचा और भतीजा स्वयं मिल सकते थे, ये हमारा कहना। एक बात बताते हैं आपको, समय बहुत बड़ा मलहम है। किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है समय एक ऐसा मलहम है कि हर घाव को भर देता है। देखा जाएगा, क्योंकि घर जो छोड़ करके गए उनको खुद अगर जिस बात की गलती के एहसास हो गए, हमारे नेता बहुत दयालु हैं, वो बाह फैला करके जब पूरे समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए रखे हुए परिवार, उनसे चाचा जी को दया की जरूरत है चिराग की। नहीं, दया की जरूरत नहीं, हम बता रहे थे कि वो बड़े हैं, और वो अगर जो मान के गए हैं छोड़ करके, पूरे बिहार का दलित समाज चाहता है कि चाचा भतीजा एक हो जाए। चाचा भतीजे के आपस की लड़ाई के चलते दलित समाज कमजोर पड़ता है। नहीं, क्यों कोई चाहेगा कि कोई समाज या कोई जाति कमजोर हो? जब ये पूरे बिहार को ही मजबूत करने वाले नेता हैं, तो इनका कोई भी समाज या कोई भी जाति अगर कमजोर होते रहेगा तो उसको भी देखेंगे। लेकिन बात है सिद्धांत का और विचार का। अगर सिद्धांत और विचार छोड़ करके कोई गए हैं और उस बात को पुनः मानते हैं, तो
इन सारी बातों से कोई गुरेज नहीं है। चलिए, तो बातचीत किए राजेश सिंह जी से, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। हमारा यही कहना था कि जो फिल्म करते हैं चिराग पासवान, चिराग मेहरा नाम होता है, उसमें तलाकशुदा माता पिता को मिलवाते हैं फिल्म के अंत में, वहीं कहानी खत्म होती है। तो भाई चाचा भतीजा एक हो जाएं और चाचा भतीजा मिल के चुनाव लड़े, जहाँ से लड़ना है जो लड़ें, तो अच्छा मैसेज जाएगा। और बाकी जो बात की मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके, और जम्मू में चिराग पासवान बोले हम जवानी में आए हैं, बुढ़ापे में जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।